नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। राजस्थान के कोटा में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज की जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह एवं प्रतिभा सम्मान समारोह 2026 भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली से पहुंचे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राजस्थान प्रभारी सुमित चंदेल और राष्ट्रीय महामंत्री राकेश उज्जैनवाल ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इस दौरान शिक्षा, सामाजिक सेवा और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों एवं समाज सेवियों को सम्मानित भी किया गया। प्रेस क्लब गुमानपुरा, कोटा में आयोजित इस समारोह में संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राजस्थान प्रभारी सुमित चंदेल ने कार्यकर्ताओं से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने और सदस्यता अभियान तेज करने पर जोर दिया। राष्ट्रीय महामंत्री राकेश उज्जैनवाल ने कहा कि किसी भी समाज की वास्तविक शक्ति शिक्षा, संगठन और संस्कार में होती है। उन्होंने युवाओं से पुस्तकों को अपना मित्र बनाने, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करने तथा समाज सेवा को प्राथमिकता देने की अपील की। कार्यक्रम में उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष विकास चौहान, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश ढोलकिया और उत्तराखंड प्रदेश महामंत्री रामपाल भारती ने भी संगठन की एकता, पुराने कार्यकर्ताओं के सम्मान और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। समारोह के अंत में राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष खेमराज कलोसिया ने सभी अतिथियों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए संगठन को मजबूत बनाने और समाज के हित में निरंतर कार्य करने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पदाधिकारी, समाज सेवी, महिलाएं, युवा, छात्र छात्राएं और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज इस तरह के पदाधिकारी हैं, आज एक कार्यक्रम है जिसमें आप लोग कर रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं युवजन समाज संगठन के बारे में। से परिचय लेंगे, उसके बाद हम संगठन के बारे में बात करेंगे। क्या खूबियां हैं, क्या उद्देश्य है इसका, और अभी क्या क्या उपलब्धि हासिल की है, इस संगठन में कौन लोग स्वागत है आपका। सर आपके स्वागत है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संगठन जो राष्ट्रीय यानी 79 में स्थापित हुआ, उसका सचिव हूँ और राजस्थान प्रदेश जहाँ मैं अभी बैठा हूँ मैं उसका प्रधान की सेवा करता हूँ। जहाँ तक संगठन का बात है, ये संगठन 1979 में स्टैब्लिश हुआ। कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने जो समाज के दलित वर्ग के पढ़े लिखे थे और हाई क्लास के देश से डॉक्टरेट थी, उन लोगों ने मिलकर के तय किया था क्यों ना समाज के लिए इस तरह के संगठन को स्थापित किया जाए, जहाँ मूल मंत्र है बाबा साहब को परिभाषित करना चाहिए। तो तीन जो मूल मंत्र है बाबा साहब के द्वारा, शिक्षा, संगठन और संगठन, ये तीन शब्दों के अंदर युवजन समाज को आप समझ सकते हैं। पिछले 46-47 वर्षों से युवजन समाज भारत के लगभग इस समय वर्तमान में 20-21 राज्यों में सक्रिय है और जमीनी स्तर पर सामाजिक कार्य को कर रहा है। दलितों की आवाज़ को बुलंद करना, सरकारों से सामंजस्य स्थापित करके सरकारी जितनी भी मदद समाज को मिल सकती है, जिससे समाज का उत्थान और भारत के निर्माण जो आबादी है दलित समाज की लगभग 25 करोड़, उसकी जो भागीदारी
इसके लिए सबसे पहले जो ऊर्जा है अर्थात शिक्षा की जो ऊर्जा है वो हम सभी में प्रचारित होनी चाहिए। आज का जो कोटा का कार्यक्रम है, कोटा में नई कार्यकारिणी जिला की बनी है भाई विनय नरवाल जी के नेतृत्व में, और इनके नेतृत्व में ही जिला पूरी टीम के साथ एक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है और जितने भी कार्यकारिणी गठित की गई है उनको शपथ किया गया और शपथ दिलाई। मैं बधाई देता हूँ विनय नरवाल जी और पूरी टीम को। दिल्ली से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हमारे वरिष्ठ श्री राकेश उदयनवाल जी राष्ट्रीय महामंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, और उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष श्री विकास चौहान जी उत्तराखंड से यहाँ शिरकत करने आए हुए हैं दिल्ली से, और हमारे अध्यक्ष प्रकाश वो आज शिरकत कर रहे हैं। और मूल जो इस कार्यक्रम का रहेगा, जयपाल साहब ने लगातार साथियों को बताया है और अभी अपनी बात कहेंगे और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, और पुरजोर हम इसको आगे ले जा रहे हैं कि आज का जो युवा पीढ़ी है खासतौर से छात्र छात्राएं वो बड़ा एक दुश्चक्र में फंस गया। वो आधुनिक AI के ज़माने में लगता है कि भटक गया है। वो फोन इत्यादि में अधिक सक्रिय हो गया, किताबों को अपेक्षाकृत कम लिया। ये जो कार्यक्रम आज का है वहाँ पुस्तकीय जीवन को यूजन तक पहुँचाएगा, और किताबों की जो भूमिका है जिसका कभी कोई प्रतिस्थापन नहीं हो सकता उसे ना ये क्या अनुसूचित जाति के लोगों का स्तर है या अन्य समाज के लोग भी हैं, अन्य समाज के लोग हैं, इसके समाज के लोग हैं। जैसा कि धीमे धीमे अभी कॉलेज में आया है विशेषण होने पर समाज से जुड़े हुए लोग हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर वाल्मीकि समाज के। लेकिन अभी आपने अपने यहाँ साइन कर दो, बटवा भी चालू करा, साइन करो आप, बाकी साइन नहीं करा दूँगा। जिसका नाम पेनों का नाम बस बाबा साहब ये महात्मा जी से चालू करा प्रतिनिधित्व दिया है, वो सिर्फ भारत के लिए नहीं है, और उसको यदि एक्सटेंड संविधान को सवर्ण समाज के लिए, OBC के लिए, माइनॉरिटी सभी के लिए, तो क्या कारण है कि युवजन समाज का जब नाम आता है तो एक पर्टिकुलर 10/10 में ही क्यों फिक्र होता है, इसके बारे में समझ कर जब हम जय भीम बोलते हैं तो उसके साथ जय भारत। भारत में अनेकों जातियां हैं, भारतीय संविधान किसी एक जाति का नहीं है, हमारे एक जाति का जब हमारा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज जब बाबा साहब के पहली बात तो यह है उत्तराखंड साथी लोग दिल्ली में अभी कार्यकारिणी समाज के जो किसी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन वो अपने मन में कुछ करने की इच्छा नहीं करते, समाज में कुछ करने की इच्छा नहीं हो, तो हमारा साथ जहाँ तक कोटा की आपने बात करी है, कोटा का आपको कर दिया है मेरे भाई ने, और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ हो सकता है जो समझते हो हम समाज के उत्थान के लिए हर किसी के साथ अपेक्षा करते हैं कि एक गांव में भारत को ऊपर लाने के कामों में युवजन समाज के माध्यम से मैं कहता हूँ कि सभी समाज के लोगों से बुद्धि के लोग हैं कि किसी जाति विशेष का काम नहीं है, ये समाज का काम है। समाज में जो जातियां है वो अछूत नहीं है, वो पिछड़ गई, हजारों साल का इतिहास उसे ठीक करने के लिए यकीनन सभी को प्रयास करना होगा।
कि एक ऐसी टीम बना करके लाएं जिसके अंदर युवजन समाज और बाबा साहब की जो सीटें हैं सभी को समाज में एक साथ चलिए वो सभी पे स्पष्ट हो सके। आने वाले समय में आप देखेंगे सेंटर का सारा डाटा हम लोगों के पास है, लेकिन यहाँ मैं आपको यहाँ से घोषणा कर रहा हूँ कि अगर आप सिस्टमेटिक चल रहे हैं, आप सबसे पहले सदस्यता का महाअभियान चलाइए और मैं जारी करूँगा आपको, वो पूरा डाटा आप दीजिए। राष्ट्र में केंद्रीय सरकार से काम निकलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं कुछ घोषित करके जा रहा हूँ आपसे। आप विभिन्न परियोजनाएं चलाइए। जो बच्चे बैठे हैं ये कंप्यूटर प्रशिक्षण देंगे, ये अपने आदि अन्यों को नौकरी देंगे। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं, इसलिए हमें उस पर बात करनी पड़ेगी। नंबर 1। दूसरी बात, ये बहुत अच्छी बात बोली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। हम में से कोई मंत्री नहीं, हम में से कोई विधायक नहीं, हम में से कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं। ये बहुत अच्छी बात बोली। इसका कारण मैं बताता हूँ, मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। मेरे कुटिया में नहीं, मैं युवजन समाज की बात कर रहा हूँ। मेरी कुटिया में नहीं, कहीं और रख दो। मेरी कुटिया में नहीं, कहीं और रख दो। मंत्री पद लाए हो, लालच लाए हो, कुछ माल भी लाए हो, ले आओ, वहां जमीन पे रख दो। हम बिकने वाले लोग नहीं हैं। जहां तक पदों की बात है, ना हम बिके थे, ना बिके हैं, और ना हमें कुछ बनना है। हम सूची अगर जारी करने पे आए कि संसद में युवजन समाज के कितने मंत्री अभी बने बैठे हैं, तो शायद आपकी हमारी ये उंगलियां कम पड़ जाएंगी। 22 राज्यों के अंदर हम कार्यरत हैं और सविनता से चल रहे हैं। ये जो कार्यक्रम कोटा में लगा, मैंने आते ही इनसे कहा, संस्थापक चंदेल साहब का एक विशेष रिश्ता इस जगह से था। मैं महामंत्री होने के नाते और प्रभारी होने के नाते भी, मैंने प्रभारी से ले लिया था, चंदेल साहब का सुपुत्र भी हूँ। कोटा से उनका विशेष लगाव था, विशेष। वो पैदल चला करते थे, किसी प्रोटोकॉल को नहीं लिया करते थे। हमें भी अब यही करना होगा। हमें थोड़ी सी दशा और दिशा बदलनी होगी, क्योंकि समय बदल गया है। हम पुराने धर्रे पे अगर चले तो बस एक दूसरे की टांगे खींचते रह जाएंगे। मुझे मालूम है विनय, मैं ज्यादा पर्देबाजी में नहीं रहता, रहना भी नहीं चाहिए। संगठन को चलाने के लिए किन किन दिक्कतों का सामना होता है, चाहे वो जिला स्तर हो, मैं केंद्र की तरफ से कह रहा हूँ, चाहे वो केंद्र स्तर हो। अगर एक आदमी जिंदाबाद कह रहा है या कह रहा है सर जी बहुत अच्छा, तो मान करके चलिए 50 आदमी पीछे से कह रहे हैं देखिए वो कर रहा है, देखिए वो कर रहा है। मालूम है मुझे, ये अच्छी तरह मालूम है। आपके साथ गठित हो रहा है, ये भी अच्छी तरह मालूम है। लेकिन जब समाज सेवा पे निकलते हैं ना, हाथ में तालियां नहीं आती, गालियां आती हैं। मिशन सिर्फ एक है, मेरे बच्चे जो पीछे बैठे हैं, वो जो बच्चे बैठे हैं, आज इनको पुरस्कार देकर के हम खत्म कर देंगे कार्यक्रम, या इनके आगे तक का सफर देखेंगे। आगे इनको क्या करना है, कौन सी चीजें इन तक पहुंचानी है, स्कॉलरशिप इन तक कैसे पहुंचेगी, आगे मिशन कैसे पहुंचेगी, ये हमारी ड्यूटी है। ऐसे नहीं कि वीडियो लिया बनाया जी एक वो खत्म हो गया, ऐसे नहीं करना। साथियों, आपकी टीम को देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा है, और दूर से आए हैं, सच मानिए यकीन जानिए हम आपके लिए आए हैं। इतने युवा साथी मैंने देखे, कितना ऊर्जा है आपके अंदर, लेकिन मुझे पता है जब हम जैसे लोग बात कर रहे होते हैं ना, तो आपको लगता है यार क्या बात कर रहे हैं। अभी मैं बोलूँगा यार, है ना, सीधी बात कर रहे हैं, मैं बोलूँगा वो छोड़ दो, ये छोड़ दो क्या? यू मस्ट फील दिस, आपको फील करना पड़ेगा, धीरे धीरे करोगे। आपके अंदर ऊर्जा बहुत है, कैपेसिटी बहुत है, बहुत कैपेसिटी है, और उसको हम बिल्कुल सही समय पे इनके थ्रू मैं बहुत सारी चीज़ें तक पहुँचाऊँगा, और इन तक पहुँचाने का काम आपका है। महा योजना शुरू कर दीजिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।
प्रभारी होने के नाते खेपरा जी, आपको जब मैं पिछले बार दौरे पे था तो था समस्या वहाँ पे, मैंने नोट कर लिया था। फिर उनसे बात करेंगे। स्वागत है सर आपका, अपना परिचय दीजिए सर। नमस्कार, मैं विकास चौहान, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति समाज में उत्तराखंड प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं आपका धन्यवाद देता हूँ भीम न्यूज़ इंडिया के साथियों का जो आज यहाँ इस कार्यक्रम में पहुँचे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज यहाँ पर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज राजस्थान प्रदेश में कोटा की सब जमीन पर प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के श्री हमारे खेलराज कलौसिया जी के दिशा निर्देशन में यहाँ की टीम बड़ी सक्रियता से, बड़ी लगन के साथ और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आज यहाँ पर जिला कोटा जिला शाखा है उसका शपथ ग्रहण और प्रतिभावान बच्चों का प्रतिभा सम्मान समारोह 2026 आयोजित कर रही है, जिसमें हम लोग यहाँ पर शिरकत करने के लिए दिल्ली हाईकमान टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं। इसमें दिल्ली हाईकमान से हमारे प्रदेश के प्रभारी राजस्थान के सुनील चंदेल साहब जो राष्ट्रीय महामंत्री है, राष्ट्रीय महामंत्री राकेश उज्जवल साहब हमारे साथ यहाँ पर कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद है। और आज हम लोग यहाँ युवजन समाज के इस बैनर के कोटा में अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए आए हैं कि हम लोग संगठन में जुड़कर काम करें और जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो हमको नारा दिया था कि शिक्षित बने, संगठित रहें, संघर्ष करें, हम उसको मूल मंत्र मानते हुए और जो हमारे संस्था के संस्थापक महोदय थे स्वर्गीय एसपी चंदेल साहब, जिनका बहुत पुराना नाता रहा है और हम संगठन में उनको अम्बेडकर के रूप में मानते हैं। उनके सपनों को साकार बाबा साहब ने अपने व्यक्तित्व में ये कहा था कि समाज में लोगों का प्रतिनिधित्व जरूरी है। प्रतिनिधित्व से तात्पर्य यह है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व, क्योंकि जब आपका प्रतिनिधित्व होगा तो आप अपने हकों की बात करोगे। मुझे ये बताइए कि युवजन समाज राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए भविष्य में राजनीति में कोई भागीदारी की मंशा रखता है, चाहे वो प्रतिनिधित्व लोकल बॉडीज हो, पंचायत नगर निगम हो, विधानसभा हो, कुछ भी हो। देखिए, युवजन समाज संगठन पूर्णतः सामाजिक संगठन है और इसमें हम लोग सामाजिक स्तर में काम करते हैं। हम लोग अनुसूचित जाति वर्ग की समस्याओं को उठाने का पुरजोर तरीके से काम करते हैं, उनको जोड़ने का काम करते हैं। साथ ही हम लोग सामाजिक संरक्षण के साथ साथ हम लोग सरकार का संरक्षण भी चाहते हैं। हमारे युवजन समाज के लोग बड़े ताकत के साथ, मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और विभिन्न प्रदेशों में जो भी हमारे युवजन समाज के लोग हैं वो सरकार में भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। मैं स्वयं खुद उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष जो हरीश रावत जी की सरकार में नौकरी रहा हूँ और सरकार में बैठ के अपने समाज के लोगों का उत्थान के लिए, विकास के लिए योजनाओं में काम करने का काम किया। सरकार के साथ अपने दलित पिछड़े समाज की समस्या को रखने का काम किया। हम लोग आज युवजन समाज के मिलने इकट्ठा हुए हैं और हमारे हमारे लोग ये एकता अखंडता यहाँ पे इस सम्मेलन के माध्यम से दिखाई दे और सरकार जो भी सरकारें हैं हमारे लोगों को नजर में लाए और उनको सरकार में जो भी समुचित स्थान मिल सकता है वो उनको सम्मान दे। क्योंकि और जो भी हमारे लोग यहाँ पे सक्रिय है राजनीति में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ के काम कर रहे हो, चाहे वो कांग्रेस के पदों पे काम कर रहे हो, अगर वो सामाजिक रूप से युवजन समाज के मेहनत रहे, यहाँ पे सामाजिक संगठन में जुड़कर समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा निवेदन ये है कि जो भी हमारी सरकार राज्य में है और वो अनुसूचित जाति वर्ग का वोट लेती है और वो वोट लेने के साथ अगर वो हमारे लोगों का भला चाहती है तो आप देखें कितना बड़ा जवाब लाया मिला कोटा में युवजन समाज के कार्यकर्ताओं का लगा है। तो ऐसे में मैं निवेदन करना चाहूँगा यहाँ की सरकार से कि हमारे लोगों को भी बात सुने, हमारे लोगों का भी दर्द सुने, हमारे लोगों को युवजन समाज से सरकार में कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व दें ताकि हमारे लोग सरकार में जाकर अपने लोगों की आवाज को उठाने का काम करें।
बांटते हैं। ये क्या है हमारे साथ, आइए हम इनसे बात कर लेते हैं। पहले तो श्रीमान का परिचय लेंगे, उसके बाद फिर इनसे बात करेंगे क्या उद्देश्य है इस संगठन का और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए क्या नजरिया है और क्या चाहता है इस संगठन। स्वागत है सर, आपका प्लीज परिचय दीजिए। अखिल भारतीय युवजन समाज ये पूरे देश में कार्यरत है। मैं इस प्लेटफॉर्म संगठन का एक छोटा सा राष्ट्रीय महासचिव, मेरा नाम राकेश जैनवाल है। आप छोटा सा बता रहे हैं, वैसे राष्ट्रीय महासचिव इसलिए संगठन की हड्डी होता है सर। आप अपने आप को अंडरएस्टिमेट क्यों कर रहे हैं? ये अंडरएस्टिमेट नहीं है। यदि आप अंडरएस्टिमेट करोगे तो पूरी दुनिया के 6 लाख से ज़्यादा व्यूअर्स ये सोचेंगे कि इतना बड़ा आदमी अपने आप को बिल्कुल अंडरएस्टिमेट कर रहा है। प्लीज़ बताइए। देखिए, इस देश के जब प्रधानमंत्री कहीं भी अपना परिचय देते हैं तो वो अपने को एक सेवक और चौकीदार मान करके अपना परिचय देते हैं। सर, प्रधानमंत्री तो नॉन बायोलॉजिकल है, आप तो बायोलॉजिकल हैं। चलिए, हम भी हमेशा अपने आप को छोटा मान करके अपने समाज में छोटा ही मान करके अपना परिचय देते हैं। ये अब हमारा जो अखिल भारतीय अनुसूचित समाज यह पिछले 45 वर्षों से पूरे देश में शिक्षा, सामाजिक न्याय, समान अवसर और समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। आज जो ये हमारा जो कार्यक्रम है जिसमें हम उपस्थित हुए हैं, एक सम्मानित जो विद्यार्थी हमारे समाज के सबसे करवाओ यार। वो एक प्रेरणा स्रोत है। हमारा संदेश स्पष्ट है, हम शिक्षा के सामाजिक परिवर्तन और सशक्त भारत का सबसे बड़ा माध्यम शिक्षा को मानते हैं। हम चाहते हैं कि समाज का प्रत्येक जो बच्चा है वो एक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त करे। आपका मतलब है डॉक्टर अम्बेडकर का जो वचन था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो खाएगा। उसी व्यक्तित्व को लेकर युवाओं में बिल्कुल आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल अपने सपनों को पूरा करें। गुणवत्ता जो शिक्षा है ना, उसको लेकर के अपने सपनों को पूरा करें और देश प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें। साथ ही जो हमारे जो ये नवनियुक्त जो पदाधिकारी हमारे आज जो नरवाल जी हैं, उनसे हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो समाज में समाज की सेवा करें, संगठन की मजबूती और युवाओं को जागरूक करें और पूरी निष्ठा से कार्य करें।